अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज हमारा देश दो तरफ से मार खा रहा है। एक तरफ से ट्रंप ने हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। एज अ रिजल्ट हमारी जितनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो सारी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे है, क्योंकि उनका सारा एक्सपोर्ट बंद हो गया है। दुनिया का हर देश भारत में अपना माल बेचने के लिए बेताब है। अगर हम हिम्मत दिखाते, ट्रंप को हमारे सामने झुकना पड़ता, लेकिन मोदी जी ट्रंप के सामने झुके हैं। आज पूरा देश जानना चाहता है मोदी जी आप क्यों झुके हुए हैं। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात होगी यूएस के टैरिफ प्लान की। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपना टैरिफ बम भारत पर फोड़ दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका भारत और रूस के दोस्ताना संबंधों को पसंद नहीं कर रहा था। हम रूस से तेल खरीदते हैं, ये अमेरिका को इतना नागवार गुजरा कि उसने आखिरकार जो बीते कई दिनों से गीदड़ भक्कियां ट्रंप की जारी थी 50% टैरिफ के रूप में भारत पर इंप्लीमेंट कर दी गई। लेकिन मैं बात टैरिफ को लेकर के नहीं करने जा रही हूं, उस पर देश भर में जबरदस्त चर्चा हो रही है। इससे पहले कि अपनी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीते दिनों एक स्टेटमेंट जो खास करके किसान वर्ग से जुड़ा हुआ था, उनके हितों को लेकर के था। बहुत बड़ा दावा किया गया था कि चाहे तमाम प्रेशर झेलने पड़े, किसानों के हितों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट को आपको सुनना चाहिए। इसके बाद क्या कुछ विषय आज आपके समक्ष में लेकर आई हूं, इस पर विस्तार से बात होगी। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। तो देखिए, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने बहुत जोर शोर के साथ ये कहा कि किसानों के हितों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अमेरिका चाहे कितना ही दबाव हम पर डाले, टैरिफ को लेकर के प्रेशराइज करे, हम झुकेंगे नहीं। कई मीडिया डिबेट्स में ये कई दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा, बल्कि अब जब टैरिफ लगातार धमकियों के बाद भारत पर आखिरकार इंप्लीमेंट कर भी दिया गया है, तो भी एक बार फिर चर्चाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्टेटमेंट देखा गया, सुना गया। खैर, मैं बात टैरिफ की आज नहीं करने जा रही हूं। मैं बात आज करूंगी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की, जो बड़े दिनों बाद नेशनल मुद्दे को लेकर के आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने देश के किसानों का मुद्दा उठाया, खास करके जो कपास की खेती करने वाले किसान हैं उनका जिक्र किया, और कनेक्टिविटी टैरिफ को लेकर के ही थी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस तरीके से एक तरफ अमेरिका हम पर टैरिफ इंप्लीमेंट कर रहा है, 50% टैरिफ लगा दिया गया है, जिससे भारत के कई उद्योगों पर सीधा असर देखने को मिलने लगा है। बाजार पर असर पड़ रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार गोते लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत अमेरिका पर मेहरबान है। अमेरिका के कपास को लेकर के अब तक जो 11% की ड्यूटी लगाई जाती थी, भारत सरकार ने बीते दिनों फैसला लिया कि हम वो ड्यूटी नहीं लगाएंगे। यानी अब अमेरिका से आने वाला कपास भारत में भारतीय कपास के मुकाबले सस्ते में उपलब्ध होगा। और जब कपास सस्ते में मिल रहा होगा जनाब, तो कोई महंगे में उसे क्यों खरीदेगा, जिसका सीधा खामियाजा भुगतेंगे हमारे कपास के किसान। अभी तो अक्टूबर के महीने में भारत का कपास जो है वो बाजार तक पहुंचेगा, लेकिन इससे पहले ही अमेरिकी कपास उद्योग को बड़ा बेनिफिट, मैं तो ये कह रही हूं कि थाली में परोस करके
कोई गिफ्ट दिया जाता है ना, बिल्कुल वो फैसला भारत सरकार ने लिया है, वो भी उस समय जब अमेरिका हम पर टैरिफ बम फोड़ चुका है। हाहाकार मचा हुआ है, बाजार में त्राही माम कर रहे हैं तमाम लोग कि आगे हमारा क्या होगा। अभी तो सरकार उस पर खुलकर कुछ कह भी नहीं रही। अभी तो ये कहा जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी बड़ी मजबूत है, हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसी बीच अमेरिका के कपास उद्योग के लिहाज से तो ये बड़ा उनके लिए बेनिफिशियरी फैसला है। 11% की ड्यूटी को वेव ऑफ करना, यानी उनका कपास हमारे कपास से सस्ता। जाहिर है महंगा कोई नहीं खरीदने वाला है। पहले भी एमएसपी को लेकर के हमारे किसान रोते रहते हैं, क्योंकि शुरुआत में उन्हें जिस कीमत पर उनका सामान बिकता है, खरीदी होती है, बाद में उन्हें अपने रेट और कम करने पड़ते हैं। 6,000 क्विंटल पर उन्हें अपने सामान का सौदा करने पर मजबूर होना पड़ता है आखिर में, सीजन के अंत तक आते आते। केजरीवाल ने बहुत कुछ कहा है, जरा सुनिए। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीठ पीछे चोरी चोरी कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो पूरे देश भर के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अभी 90% 95% किसानों को पता ही नहीं कि क्या हो गया है, और जब ये निर्णय सामने आएंगे तो ढेरों किसान आत्महत्या करने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। ट्रंप के दबाव में, अमेरिका के दबाव में यह निर्णय लिया गया है कि अमेरिका से जो कपास, कॉटन इंडिया आती है, अभी तक उस पे 11% ड्यूटी लगती थी। इस वजह से जो अमेरिका से कपास इंडिया आती थी, भारत के किसान जो कपास उगाते थे वो अमेरिका की कपास से सस्ती पड़ती थी और भारत के किसानों की कपास मंडियों के अंदर, बाजारों के अंदर बिक जाती थी। पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि वो 11% ड्यूटी जो अमेरिका से आने वाली कपास पे लगाई जाती थी, वो ड्यूटी हटा दी गई है। अब अमेरिका से आने वाली कपास के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। 19 अगस्त से 30 सितंबर तक 40 दिनों के लिए, केवल 40 दिनों के लिए ये ड्यूटी हटाई गई है। 40 दिनों के लिए क्यों हटाई गई है? ये देश के किसानों के साथ कैसे बहुत बड़ा धोखा है। अब जो अमेरिका से कपास आएगी या आनी चालू हो गई है, वो कपास भारत के किसानों की कपास से मोटे मोटे तौर पे एवरेज 15 से 20 रुपए प्रति किलो अमेरिका की कपास सस्ती पड़ रही है। इंडिया में 15 से 20 रुपए प्रति किलो सस्ती पड़ रही है। तो भारत के किसान कहां जाएंगे? वो अपनी कपास कैसे बेचेंगे? हमारे किसानों की कपास अक्टूबर से मंडी में आने लगेगी। अभी जुलाई के महीने में हमारे देश भर में किसानों ने अपनी कपास लगाई है, बीज लगाया है, लोन लेके, कर्जा लेके उन्होंने अपनी कपास की बिजाई करी है। उन्होंने अपना पैसा लगा दिया किसानों ने। वो कपास अक्टूबर से मंडियों में आने लगेगी, अक्टूबर से बाजार में आएगी हमारे देश के किसानों की कपास। तब तक 30 सितंबर तक हमारे देश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अमेरिका की कपास खरीद चुकी होगी। वो सस्ती कपास खरीद चुकी होगी। उन्हें हमारे देश के किसानों की कपास की जरूरत ही नहीं होगी, जो महंगी भी होगी, और तब तक उनकी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। ये हमारे देश के किसानों के साथ धोखा हुआ है। तो देखिए, ये मेहरबानी अमेरिका पर क्यों है, इसको लेकर के भी एक वजह, हालांकि इशारों में डायरेक्टली अटैक नहीं किया केजरीवाल ने, लेकिन इशारों में बाकायदा लोगों को समझाने की कोशिश की गई कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो अडानी की वजह से हो रहा है। क्योंकि अमेरिका में अडानी को लेकर के एक मामला चल रहा है और मोदी अपने प्रिय अडानी को कैसे फंसता हुआ देखेंगे। लिहाजा अमेरिका के लिए ये राहत भरा फैसला, वो भी तब जब अमेरिका हम पर 50% का टैरिफ फोड़ चुका है। सुनिए जरा केजरीवाल को। क्या कारण है आज मोदी जी के झुकने का?
लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अफवाहें फैल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अडानी जी का कोई केस चल रहा है वहां पे अमेरिका के अंदर, अडानी जी की गिरफ्तारी होने वाली है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी और अडानी का बहुत अच्छा गहरा रिश्ता और मोदी जी अडानी को बचाने के लिए पूरे देश को दांव पे लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता, पर अगर यह सच है तो ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है, देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, देश के उद्योगपतियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, 140 करोड़ लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आज हम इस मंच के जरिए मांग करते हैं मोदी जी से, मोदी जी ये कपास का जो ऑर्डर है 11% विड्रॉ करने वाला, इसको तुरंत प्रभाव से इस आदेश को विड्रॉ किया जाए और कपास अमेरिका से आने वाली कपास के ऊपर फिर से 11% ड्यूटी लगाई जाए, हमारे देश के किसानों को बचाया जाए। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी जैसे दूसरे देशों ने तटस्थता दिखाई थी कि जब अमेरिका ने टैरिफ इंप्लीमेंट किया तो उन्होंने भी काउंटर में उतना ही टैरिफ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर लगा दिया, आप भी ऐसा कीजिए। समूचा देश आपके साथ खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जब पूरा देश आपके साथ खड़ा था, जब हम युद्ध के मुहाने पर थे, तो आज तो बात अपनी आन बान शान की है, हम झुकते नहीं है। ये अमेरिका को भी समझा दीजिए, जितना टैरिफ वो लगाते हैं उतना ही टैरिफ आप भी लगा दीजिए। लेकिन ऐसा आप कर क्यों नहीं रहे? केजरीवाल को आपको सुनना चाहिए। आज हमारा देश दो तरफ से मार खा रहा है। एक तरफ से ट्रंप ने हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। एज अ रिजल्ट हमारी जितनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो सारी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे है, क्योंकि उनका सारा एक्सपोर्ट बंद हो गया है। बदले में हमारे मोदी जी ने जो माल अमेरिका से आता था उस पे टैरिफ खत्म कर दिया, तो अमेरिका का सारा माल अब हमारे बाजार में बिकेगा। हमारे किसान और हमारे उद्योगपति और हमारे व्यापारी सब बर्बाद हो जाएंगे। हमें बदले में जितना 50% अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाया, हमें बदले में 100% टैरिफ लगा देना चाहिए था। क्या हम कमजोर देश हैं? आज 140 करोड़ लोगों का देश है ये। 140 करोड़ लोग कम नहीं होते, बहुत बड़ी मार्केट है हमारी। कोई भी दुनिया का कोई भी देश भारत से नाराजगी नहीं भारत की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया का हर देश भारत में अपना माल बेचने के लिए बेताब है। अगर हम हिम्मत दिखाते, ट्रंप को हमारे सामने झुकना पड़ता, लेकिन मोदी जी ट्रंप के सामने झुके हैं। आज पूरा देश जानना चाहता है मोदी जी आप क्यों झुके हुए हैं। यह ना केवल हमारे रोजगार का मुद्दा है, यह ना केवल हमारे उद्योग का मुद्दा है, यह भारत के सम्मान का मुद्दा है। 140 करोड़ लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। आप हिम्मत दिखाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं। अब देखिए, एलिगेशंस तो हर एक प्लेटफॉर्म से लगाए ही जा रहे हैं टैरिफ को लेकर के कि भाई मेरा यार ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, ऐसे कई कैंपेन चलाए गए थे, खूब चर्चाएं हुई थी, मीडिया का अटेंशन भी मिला था। फिर यह भी हुआ कि ट्रंप एक बार फिर जब राष्ट्रपति बने तो विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने आमंत्रित किया था। हालांकि पहले भी ट्रंप ने तो अपना एटीट्यूड स्पष्ट कर ही दिया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि सीजफायर सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, मैंने व्यापार की धमकी दी और उसके बाद सीजफायर हो गया। भारत भले ही इसका श्रेय ट्रंप को न दे रहा हो, भले ही भारत ने संसद में भी ट्रंप का जिक्र न किया हो, हालांकि खंडन भी नहीं किया, यह कहा भारत ने कभी किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया है। ट्रंप ने अपनी औकात दिखा दी, लेकिन हम अपनी औकात और अपना ओहदा अमेरिका को कब दिखाएंगे, हम अपनी ताकत से अमेरिका को कब परिचय कराएंगे, इसका इंतजार तो समूचा भारत कर रहा है। टैरिफ का जवाब टैरिफ से क्यों नहीं, जैसा चीन ने भी किया था, जैसा दूसरे देशों ने भी किया। हम इतनी जल्दी नतमस्तक क्यों हो गए? हम तो 56 इंच का सीना लेकर दुश्मनों को बाकायदा उनके घर में घुसकर ललकारते हैं, है ना? अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा? एक बार भी बीजेपी की सरकार की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ये नहीं कहता है कि ट्रंप ने सीजफायर नहीं कराया था, ये कहते हैं हमने किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया था, शब्दों को घुमा फिरा कर, लेकिन अर्थ तो वही निकलेगा ना। आप खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने जो आपने नहीं भी कहा वो रीड कर लिया और उसने कहा कि अब की बार तो मैं सबक सिखाऊंगा, और उसने सबक सिखा भी दिया टैरिफ इंप्लीमेंट करके। लेकिन आप तो टैरिफ के जवाब में वो गांधीवादी सोच, कभी सुना है ना, एक थप्पड़ दें तो, पता नहीं आप उसको स्वीकार करते होंगे। मुझे नहीं लगता कि देश की जनता के बीच में इतना पेशेंस है कि अब उसी सोच के साथ आगे बढ़ती हो। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं जनाब?
बेहतर जानते होंगे, लेकिन बाजार में पैनिक है। सेंसेक्स और निफ्टी गोते लगा रहा है और इसका अभी दूरगामी परिणाम जल्द ही देखने को मिलेगा। लेकिन केजरीवाल ने एक बार फिर कहा कि भाई बाकी किसानों को बाद में बचाइएगा, लेकिन सबसे पहले जो कपास के किसानों के साथ में आप अन्याय करने जा रहे हैं उसे तो रोक लीजिए। ये ड्यूटी फ्री क्यों किया जा रहा है, इसका जवाब तो दीजिए। टैरिफ को लेकर के देखिए, विपक्षी खेमा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, बीजेपी की वर्तमान एनडीए की सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन जो जवाब हम चाहते हैं वो जवाब हमें मिल नहीं रहे। डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार ये कहते रहे, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, फिर वो आंकड़े अब मैं भूल गई हूँ, 30-32 शायद हो चुके हैं, जब वो हर बार कहते हैं कि मैंने ही सीज फायर कराया। आप माने ना माने, वो हर मंच से यही दोहराते हैं और फिर वो व्यापार की धमकी भी देते हैं। वो टैरिफ लगा रहे हैं और आप ड्यूटी फ्री कर रहे हैं। आप तो किसानों के साथ खड़े होने की बात कर रहे थे, लेकिन किसानों के उलट फैसले ले रहे हैं और विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। आम आदमी पार्टी, जहां गुजरात के सबसे ज्यादा किसान इस फैसले से प्रभावित होने जा रहे हैं, एक मुहिम शुरू करने जा रही है। इसका भी ऐलान आज अरविंद केजरीवाल ने किया। इस पूरे विषय को आप किस तरीके से देखते हैं? और भारत सरकार की जो विदेश नीति है, जो थोड़ी सी इस वक्त कंफ्यूजन की स्थिति को पैदा कर रही है कि पहले चीन हमारा दुश्मन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक में चीन भी जाएंगे जापान के बाद, वहीं कभी अमेरिका हमारा दोस्त हो जाता है, कभी अमेरिका हम ही को तलखियां दिखाने लगता है। ये जो लगातार इवॉल्विंग हमारी विदेश नीति है, क्या ये सही समय है कि उसके बारे में कुछ स्पष्टता के साथ फ्रेमवर्क डिसाइड किया जाए, ताकि देश में जो रहने वाले लोग हैं उनको इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।